हेलो एवरीवन, मैं आर के शुभम आप लोग को स्वागत करता हूं और मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टार्ट करने जा रहा हूं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर यानी आईयूपीएसी नामपत्ति, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। इसमें नाम लिखने का तरीका, इसमें मैं एक सिंपल सा ट्रिक देने वाला हूं। वो ट्रिक तो है लेकिन ट्रिक बहुत झकास है। वो ट्रिक का नाम है 201। ट्रिक है 201-0-1-2। यही ट्रिक पे पूरे कंपाउंड का, पूरे नोमेनक्लेचर का हम लोग नाम लिख लेंगे। सिर्फ यही ट्रिक है 201-0-1-2। 201-0-1-2। क्या सर ये आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या होता है? देख लेते हैं। आईयूपीएसी होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यानी चेला आईयूपीएसी नेम का जो है ना अप्लाई पूरे वर्ल्ड में करते हैं। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसमें ट्रिक क्या है? एकदम बहुत मस्त ट्रिक है, जबरदस्त दम। 201-0-1-2। अब क्या सर जी आप लिखे हैं 21,012, तो ये मत बोल देना कि 2012 कितना है, 201-0-1-2 है। अब देखना कि सर जी आप लिखे हैं 201-0-1-2, लिखने में होता क्या है तो ध्यान दो। 2 इसे बोलते हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स। 2 डिग्री प्रीफिक्स, 2 डिग्री प्रीफिक्स। ये क्या है? ये है 1 डिग्री प्रीफिक्स। 1 डिग्री प्रीफिक्स, 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स। और ये 0 क्या है? इसे बोलते हैं वर्ड रूट, या बोलते हैं हम लोग रूट वर्ड, बर्ड रूट या रूट बर्ड बोलते हैं। ये 1 क्या है? इसे बोलते हैं 1 डिग्री सफिक्स बोलते हैं, 1 डिग्री सफिक्स। ये 2 क्या है? तो इसे बोलते हैं 2 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स। जब भी नाम लिखना है, जब भी आईयूपीएसी नेम लिखना है तो 2 डिग्री प्रीफिक्स प्लस 1 डिग्री प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट, बर्ड रूट, या इसे बोलते हैं रूट बर्ड। क्या बोलते हैं? रूट बर्ड बोलते हैं, प्लस 1 डिग्री सफिक्स। उसके बाद लास्ट में क्या है? 2 डिग्री सफिक्स। अब नाम लिखने के लिए, आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए सिंपल ट्रिक है 201-0-1-2। तो आखिर में सर 2 डिग्री प्रीफिक्स में कौन कौन सा एलिमेंट आता है, कौन कौन सा मॉलिक्यूल आता है? जो नाम के पहले लिखाएगा, जो नाम के पहले लिखाएगा। 1 डिग्री प्रीफिक्स में कौन कौन आएगा? बर्ड रूट बर्ड में कौन कौन आता है। फिर है 1 डिग्री सफिक्स में कौन कौन सा आएगा, कंपाउंड आएगा, मॉलिक्यूल आएगा, देखते हैं कौन कौन आएगा जो। फिर लास्ट में क्या है? 2 डिग्री सफिक्स है। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स में, इसमें कौन कौन सा एलिमेंट आता है। चलो देखते हैं, इसे मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहला है 2 डिग्री प्रीफिक्स। थोड़ा ध्यान देना तो समझ में आप लोग को अच्छे से आएगा कि 2 डिग्री प्रीफिक्स में कौन कौन सा एलिमेंट है, कौन कौन सा मॉलिक्यूल है जिसका नाम हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। तो पहला है 2 डिग्री प्रीफिक्स। 2 डिग्री प्रीफिक्स जो नाम के पहले आता है। आप लोग नाम सुना होगा जी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। इसका आप लोग नाम सुना होगा। पहला, यदि फ्लोरीन जुड़ा हुआ है किसी कार्बन से, यदि ये ब्रांच बना है तो इसे हम बोलते हैं फ्लोरो। क्या बोलते हैं? फ्लोरो। जब भी नाम लिखना हो, आईयूपीएसी नेम लिखना हो तो क्या लिखेंगे? फ्लोरो। क्या लिखेंगे? फ्लोरो। यदि क्लोरीन हो अटैच हो कार्बन से तो क्या बोलेंगे? क्लोरो। क्या बोलेंगे? क्लोरो। यदि ब्रोमीन अटैच हो कार्बन से तो क्या बोलेंगे? ब्रोमो। क्या बोलेंगे? ब्रोमो। यदि आयोडीन अटैच हो कार्बन से तो क्या बोलेंगे? आयोडो। क्या बोलेंगे जी? आयोडो बोलेंगे। इसी को हम प्यारा सा नाम क्या देते हैं?
हैलो, हैलोजन इसमें आता है 4 एलिमेंट हैलोजन में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसे हम क्या बोलते हैं? हैलो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैलो। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। जब भी आईपीएससी नेम लिखना हो और ये लगा हुआ है ब्रांच के तौर पे कार्बन से, तब एफ है तो फ्लोरो, सीएल तो क्लोरो, बीआर तो ब्रोमो, आई तो आयोडो। अब ध्यान देना, यदि यहां पे एन है नाइट्रोजन, यहां पे डबल बॉन्ड ओ से अटैच है, इधर सिंगल बॉन्ड कार्बन से अटैच है, और यहां पे सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन हो, तुम्हें पता है कि जी नाइट्रोजन जब भी बनाएगा 4 बॉन्ड तो इस पे आता है प्लस चार्ज, ओ एक बॉन्ड, इस पे कौन चार्ज? माइनस चार्ज। हम पहले बता चुके हैं जी कि एन 4 बॉन्ड कैसे बनाएगा? एन एच एच 3 बॉन्ड, एन के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, अरे 7 ना एटॉमिक नंबर जी, एटॉमिक नंबर 7, तो फर्स्ट सेल में 2, सेकेंड में 5 है, तो 1 2 3 कहां गया है? बॉन्ड का फॉर्मेशन करने में, तो कितना बच गया? 2 ना, कितना बच गया? 2। अब कहीं से H प्लस आया, H प्लस क्यों हो गया? क्योंकि H के पास होता है 1 इलेक्ट्रॉन जनरली, एक होबे करता है जनरली, क्या होता है? एक H के पास कितना? 1 इलेक्ट्रॉन, एक कोई छीन लिया है तो कौन चार्ज? प्लस चार्ज। तुम्हें पता है जी कि लॉस करने पर प्लस चार्ज, गेन करने पर माइनस चार्ज, तो ये प्लस बता रहा है ना कि H के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब N के पास आया, N बेचारा अमीर आदमी है, इसके पास लोन पेयर बचा हुआ है, यहाँ पे लोन पेयर बचा हुआ है, एक्स्ट्रा जो बचा ना, यानी बॉन्ड फॉर्मेशन करने के बाद इलेक्ट्रॉन जो पेयर बच गया ना, उसे हम क्या बोलते हैं? लोन पेयर। क्या बोलते हैं? लोन पेयर। अब H प्लस आया भटकते हुए भिखारी तरह, N के पास घूमना चालू हो गया, N से इलेक्ट्रॉन नहीं मांगेगा लेकिन मूव करेगा चारों तरफ, तो N को आ गया ममता कि H बेचारा घूम रहा है, भिखारी है, इस भूखे पैसे मर जाएगा, तो क्यों ना ऐसा करते हैं कि मेरे पास 2 गुना है, एक किसको दिया? H को, एक किसको दिया? H को दिया। तो केमिस्ट्री कहता है कि लेने वाले पे माइनस चार्ज और देने वाला पे प्लस चार्ज, तो H के पास पहले से प्लस था, लिया तो हो गया माइनस, तो माइनस प्लस क्या हो गया? न्यूट्रल। क्या हो गया? न्यूट्रल। H को एक का कमी था, एक मिल गया तो क्या हो गया? न्यूट्रल। अब N ने दिया तो N पे कौन चार्ज? प्लस, तो यहां बन गया NH4, नहीं बन गया? देखो ना यहां पर एक, ऐसा नहीं है कि एक दिया ना तो H लेकर भाग जाएगा, नहीं, भागने नहीं देगा, बोलेगा देख भाई तुम्हें दे रहे हैं एक ना, एक दिए एक रखे हैं, और क्या करो? मिलकर मिलकर बॉन्ड बनाओ, यहां एक नया बॉन्ड बन जाएगा H का। देखो यहां बॉन्ड बन गया, 4 बन गया ना, यहां पे कौन चार्ज? प्लस चार्ज। तो N जब भी बनाएगा 4 बॉन्ड तो कौन चार्ज लेगा? प्लस चार्ज लेगा। प्लस बॉन्ड बन टूटने से आया है क्या? N के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है? नहीं ना, N अपना लोन पर इस्तेमाल किया है तब आया है प्लस चार्ज, यानी बॉन्ड बनाने से आया प्लस चार्ज, बॉन्ड टूटने से प्लस चार्ज नहीं आया है। लेकिन जो H पे जो प्लस आया था ना, वो कैसे आया था? बॉन्ड को टूटने से आया था, लोन पेयर से नहीं आया था। लेकिन N ने बॉन्ड बनाया इसीलिए इस पे आया है प्लस चार्ज। N का कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं किया है, बस में रहा है ना। अब देखो यहां पे सिंगल बॉन्ड O पे माइनस, N पे प्लस है, तो प्लस माइनस मिलकर यहां बना लेता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहां कौन सा बॉन्ड? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये N के लिए बिहेव कर रहा है सिंगल बॉन्ड की तरह, लेकिन O के लिए कैसे बिहेव कर रहा है? डबल बॉन्ड की तरह। ये बिहेव कैसे करता है जी? डबल बॉन्ड का। कैसे करता है ये? डबल बॉन्ड का बिहेव करता है। अब ध्यान देना, इसी का नाम क्या है? इसी का नाम है नाइट्रो। यदि ये कंपाउंड अटैच हो कार्बन से तो सबसे पहले इसी का नाम लिखना है पेशी नेम में, तो क्या बोलेंगे इसको? हम इसे हम बोलेंगे नाइट्रो। क्या बोलेंगे? नाइट्रो बोलेंगे। अब ध्यान देना, यदि ले हम इसी में अगला कि N कोऑर्डिनेट बॉन्ड हटा दें हम, यदि यहां पे ले हम कि यहां बॉन्ड फ्री है, ये कहां जुड़ेगा? कार्बन के साथ, आईपीएसी नेम लिखने में, और यहां पे ये जो बॉन्ड है ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसे हम हटा दें हम और रहने दें ओनली डबल बॉन्ड, तो इसका नाम क्या है? इसी का नाम है नाइट्रोसो। इसका नाम क्या है? इसी का नाम है नाइट्रोसो। इसका नाम क्या है? नाइट्रोसो नाम है। लेकिन ध्यान देना, ये बॉन्ड कहां अटैच होगा? कार्बन के साथ पैरेंट चेन में, तब इसका नाम लिखेंगे पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स में। अब देखो यदि यहां पे फ्री है, यहां पे ले लिया ऑक्सीजन, यहां N और यहां डबल बॉन्ड O।
NO तो है, एक और क्या आ गया O। अभी जो अटैच है ना कार्बन के साथ वो क्या है, ऑक्सीजन है, इसी का नाम है नाइट्राइटो। इसका नाम क्या है, नाइट्राइटो नाम है। यदि NO2 है, ये भी NO2 है, लेकिन यहाँ N है ना जो कार्बन से अटैच है, यहां अटैच क्या है, ऑक्सीजन, तो इसे हम क्या बोलते हैं, नाइट्राइटो बोलते हैं। यदि यहां पर ले ले हम N ट्रिपल बॉन्ड N, अब बताओ जी, अभी हम बोले हैं कि नाइट्रोजन जब भी बनाएगा 4 बॉन्ड, बताओ कौन चार्ज लेगा, +4। ए नाइट्रोजन कितना बॉन्ड है, 1 2 3 4 बॉन्ड, इस पे कौन चार्ज, +4, यानी इस N के पास अभी लोन पेयर बच रहा है, इसी का नाम है डायएजो। इसका नाम क्या है, डायएजो नाम है, इसका नाम क्या है, डायएजो नाम है। अब ध्यान देना, यदि हम लिए हैं एक कार्बन, यहां जुड़ा हुआ है कार्बन साथ, ये ब्रांच वाला काम कर रहा है, ये 2 डिग्री क्या कर रहा है, 2 डिग्री प्रीफिक्स वाला काम कर रहा है। तो बताओ जी, तुम्हें पता है कि एक कार्बन का नाम क्या है, मिथ ना, क्या नाम होता है, मिथ। यहां से इसका एक बॉन्ड फ्री है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, मिथाइल बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे, मिथाइल बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। देखो ना, मिथाइल कैसे बोलते हैं, मिथाइल कैसे बनता है, तो अल्केन से बनता है अल्काइल। यहां देख लो, यदि यहाँ पे अल्केन लिखे हैं, यदि यहाँ पे अल्केन है और ये अल्केन से यदि हम एक एच को रिमूव करेंगे हम, तो क्या बनता है, अल्काइल बनता है। देख लो, अल्केन फॉर्मूला होता है CnH2n अब +2, यहां क्या होगा CnH2n अब +1, नहीं होगा, यहां +2 है, एक H गायब हुआ, H ना गायब हुआ, तो 2 में से 1 कितना बचा, 1। इसे बोलते हैं अल्काइल, इसे बोलते हैं अल्केन। अब देखो ना, यदि हम मीथेन लें, यदि हम मीथेन लें, यदि एग्जांपल देखें हम, तो देख लो यहाँ पे, यदि यहां हम लिए हैं मीथेन, चलो इसको मिटाते हैं, चाहे देख लो, यदि यहां पे लिए हैं मीथेन लिए हैं, और यहां से यदि हम एक H गायब कर दे, हम एक H गायब कर दिए हम, तो यहां हो जाएगा CH3 और एक बॉन्ड फ्री कार्बन का, नहीं होगा। अरे कार्बन कितने बॉन्ड, 4 बॉन्ड ना, तो एक कार्बन कितना बॉन्ड, 4 बॉन्ड H के साथ है, एक H निकल गया तो क्या बन गया, CH3। इसी का नाम क्या है, मीथेन। इसका नाम क्या है, मीथेन। जैसे ही एक H निकला तो इसका नाम क्या हो गया, मिथाइल। कैसा नाम हो गया, मिथाइल। यहां भी क्या है, ये कार्बन एक बॉन्ड, यानी इसके पास 3 हाइड्रोजन छिपा हुआ है, लेकिन है, हम क्या बोले हैं कि हाइड्रोजन रहता है गुप्त रूप में, कि कार्बन लिखा हुआ है, तो यहां पर H हम लिख भी सकते हैं और न भी लिख सकते हैं। इसी का नाम क्या है, मिथाइल। इसी का नाम क्या है, मिथाइल नाम है। अब बताओ, मीथेन से मिथाइल, तो इथेन से इथाइल, इथेन से इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल, ब्यूटेन से ब्यूटाइल, पेंटेन से पेंटाइल, यानी लास्ट में लगा हुआ ANE, तब वो अल्केन ग्रुप का है। उससे एक H रिमूव हुआ तो क्या हो गया, लगा दो बाइल, यानी वो काम कर रहा है ब्रांच का, बाइल लगा देना है बस। यहां क्या हुआ, मीथेन था पहले, एक H निकल गया, 4 में निकल गया, तो क्या बच गया, 3 में बचा जी। अब इसका हो गया एक बॉन्ड फ्री, इसी का नाम क्या है, मिथाइल। यदि ले हम कार्बन 2 ले लें हम, चलो ये लिए कार्बन, चलो यहां से हम H निकाले हैं तो यहां बॉन्ड फ्री होगा। चाहे हम कहेंगे सर जी आप निकाल लीजिए यहां से, तो यहां बॉन्ड फ्री हो जाएगा, तो इसी का नाम क्या है, मेथ ईथ, मेथ ईथ। तो ईथ, इथेन था ही पहले, इसके पास H छिपा हुआ, इथेन था, लेकिन जब एक H निकला तो एक बॉन्ड फ्री हो गया, तो क्या बन गया, इथाइल। क्या बन गया, इथाइल बन गया। चलो आगे देखते हैं, इसे नोट करो जल्दी, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये है, ये आता है 2 डिग्री पर फिक्स में, जब भी ये मिलेगा तो सबसे पहले इसी का नाम लिखना पड़ेगा, सबसे पहले इसी का नाम लिखना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, यहां 2 कार्बन तो क्या बोले हैं, इथाइल। अब रहेगा 3 कार्बन, तो क्या बोलेंगे जी, प्रोपाइल बोलेंगे ना हम, बोलो क्या बोलेंगे, प्रोपाइल बोलेंगे। चलो देख लेते हैं, यदि ले हम अगला तो C 3 कार्बन, यहां से रिमूव किए हाइड्रोजन हम, तो ये भी कैसा है, 1 डिग्री है। बताओ ये डिग्री क्यों है जी, जो डिग्री नहीं दिखाना है डिग्री ऑफ कार्बन, वो जाओ लेक्चर पिछले में जाकर वहां डिग्री देख लेना, डिग्री क्या है। अब देखो यहां पे जरा समझ लो अच्छे से ढंग से, ये कार्बन अटैच है O1 साइड कार्बन से, ये कैसा है, O1 डिग्री है, यानी कार्बन जितने साइड कार्बन से अटैच रहेगा उतना डिग्री ऑफ कार्बन कहलाता है। अब ये कार्बन कैसा है, 1 डिग्री, क्यों है, क्योंकि सर ये कार्बन जो है ना अटैच है O1 साइड कार्बन से, अटैच सिर्फ एक कार्बन से, तो क्या डिग्री है, 1 डिग्री है। लेकिन ये जो कार्बन है अटैच है 2 साइड कार्बन से, तो क्या डिग्री है,
2 डिग्री है। क्या डिग्री है? 2 डिग्री, क्योंकि इधर भी एक कार्बन और ये 2 कार्बन। क्या डिग्री है? 2 डिग्री है ना। ये कार्बन अटैच है O1 साइड कार्बन से, तो कैसा है? O1 डिग्री है। अब ध्यान देना, जब यहां से बॉन्ड फ्री हुआ, H निकल गया, या तुम निकालो यहां से, ये भी O1 डिग्री और ये भी O1 डिग्री। तो सर जी ये भी O1 डिग्री, ये भी O1 डिग्री, तो आप यहां से कहां निकाल देते हैं? चलो यहां से निकाल देते हैं, कार्बन 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 यहां निकाले हैं। तुम चाहे यहां से H निकालो या यहां से, क्या है? 1 डिग्री 1 डिग्री सेम है। इसी का नाम क्या है? प्रोपाइल। इसका नाम क्या है? प्रोपाइल। लेकिन इसमें सर जी ये 1 डिग्री और 1 डिग्री, इसमें प्रेजेंस क्या है? 2 डिग्री। आप यहां से कहां निकाल देते हैं? चलो जी, जैसे हम यहां से निकालें तो ध्यान देना, ये कार्बन के पास एक H है कि नहीं है? बिल्कुल है। ये कार्बन कितने बॉन्ड? 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, यहाँ पर एक H है, छिपा हुआ है। ये कार्बन 1 बॉन्ड, यहाँ पे 3H है। ये कार्बन 1 बॉन्ड, यहाँ पे 3H है। तो ये कार्बन के साथ 2 मिथाइल लगा हुआ है और यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है। तो ये किसका उदाहरण है? आइसोप्रोपाइल का। आइसोप्रोपाइल का। ये कैसा है? तो बोलेंगे सर जी ये भी प्रोपाइल है, लेकिन कैसा है? नॉर्मल है। यहां देखो ना, यहां कितना लिए हैं? 3 कार्बन, 1 2 3। ये 1 डिग्री से H निकला है तो ये नॉर्मल प्रोपाइल। ये क्या निकला है? बीच से निकला H, तो क्या बोलेंगे? आइसोप्रोपाइल। यानी 3 कार्बन में ये 2 बनेगा, एक ये बनेगा। दोनों सेम ही ना है, ये भी नॉर्मल, ये भी दोनों सेम ही है, लेकिन ये अंतर है। किसका बोलते हैं? आइसोप्रोपाइल। यदि लेते हैं हम 4 कार्बन का, तो ध्यान देना, उसमें मजा आएगा। अब देखो 3 में बना है 2, पहला बना है नॉर्मल, दूसरा क्या बना है? आइसो। अब लेंगे हम 4 कार्बन, नॉर्मल भी बनता है, आइसो भी बनता है और सेकेंडरी भी बनता है। बड़ा मजा वाला बनता है जी। चलो देखते हैं। अब जरा ले हम 1 2 3 4 कार्बन। ये भी है 1 डिग्री, ये भी है 1 डिग्री, क्योंकि ये किनारा में ना है जी। ये भी देखो ना, कार्बन अटैच है एक कार्बन से, तो 1 डिग्री है। ये कार्बन अटैच है एक कार्बन से, 1 डिग्री है। अब तुम चाहे H यहां से निकाल दो, ये वाला बॉन्ड फ्री कर दो, या तुम ये बॉन्ड फ्री कर दो, बात सेम ही है। इसे हम बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटाइल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल ब्यूटाइल बोलते हैं। लेकिन ध्यान देना, यदि हम इसे इस फॉर्म में लिखें हम कि देखो जी ये है 4 कार्बन, यहां से हम बॉन्ड फ्री कर दिए हम, ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है। क्यों? कि 1 साइड 2 साइड से अटैच है, 2 डिग्री है। ये कार्बन 1 साइड एंड 2 साइड से कार्बन से अटैच है, इसे 2 डिग्री है। अब तुम चाहे यहां से H निकालो, यहां से H निकालो, दोनों सेम ही है। ये भी 1 2 पे, ये भी 1 2 पे, सेम है। चलो जी यहां से निकाले हम, यहां से निकाले हम, तो इसी का नाम है सेकेंडरी। 2 डिग्री से जब भी H निकला तो क्या बोलेंगे? सेकेंडरी। कहेंगे सर जी यहां पर तो H आप कहां से निकाले हैं? निकाले हैं आप 2 डिग्री से ना, लेकिन ये एक्सेप्शनल केस में है, क्योंकि इसी के पास 2 मिथाइल है और एक क्या है? यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो ये एक्सेप्शनल है जी। ध्यान देना, ये एक्सेप्शनल केस में आता है कि ये 3 कार्बन का है, H निकला है 2 डिग्री से, लेकिन इसके पास 2 CH3 है, 1 H है, तो क्या ये हो जाएगा? आइसो। अब देखो ना, इसी के पास 1 H है, लेकिन इससे 2 CH3 अटैच नहीं है, सिर्फ 1 CH3 अटैच है। इधर क्या है? CH2 है ना, तो ये आइसो ना होगा, क्या होगा? सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्या होता है? सेकेंडरी ब्यूटाइल। और बनेगा तो बिल्कुल और बनेगा, ये देख लो, ये बनेगा। अब बताओ, ये कार्बन 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, ये कार्बन क्या डिग्री है? 3 डिग्री है। लेकिन बताओ H कहां से निकला है? 1 डिग्री से। कहां से निकला है? 1 डिग्री से। हम पहले बताए हैं कि यदि 1 डिग्री से H निकलता है तो 3 नाम, पहला है नॉर्मल, दूसरा है आइसो और तीसरा है नियो। यदि निकलता है 2 डिग्री कार्बन से H निकलता है, बॉन्ड फ्री होता है, तो उसी का नाम एक सिर्फ सेकेंडरी। यदि निकलता है हाइड्रोजन 3 डिग्री कार्बन से, 3 डिग्री कार्बन से, तो उसका एक ही नाम है टर्शियरी। लेकिन ध्यान देना, बिठाओ माइंड में, यदि 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन निकल रहा है, यानी उसका बॉन्ड फ्री हो रहा है, तो हमें 3 नाम है, देखना पड़ेगा बढ़िया से कंपाउंड को। पहला है नॉर्मल, सेकंड में है आइसो और थर्ड में है नियो। अब देखो ना, इसमें भी जो H निकला है ना, कहां से निकला है? वो 1 डिग्री कार्बन निकला है, तो इसमें क्या नाम होगा? सर जी इसमें नॉर्मल तो है नहीं है, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है? ब्रांच। नॉर्मल कब होगा? जब इसमें कोई ब्रांच अवेलेबल नहीं हो, ये नॉर्मल है। लेकिन सर इसमें एक ब्रांच लटका हुआ है, ये लेते हैं पेरेंट चेन, तो ये क्या है? ब्रांच है, यानी ये नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल नहीं है। आखिर में बताओ, ये नियो है? ये नियो भी नहीं, क्योंकि नियो में कार्बन 4 डिग्री वाला आएगा,
यानी सेकेंड नंबर कार्बन पे 2 ब्रांच रहेगा। तो देखो ना 1 2 सेकेंड में 1 ब्रांच है, सिर्फ ओनली 1 ब्रांच है, इसलिए क्या हो जाएगा आइसो। आइसो में एक कंडीशन है कि देखो वैसा कार्बन जिसके पास हो 1 हाइड्रोजन और 2 CH3। ये सी के पास देख लो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, ये 3 बॉन्ड है जी, यानी इसके पास यहाँ पर 1 H है। ये कार्बन 1 बॉन्ड, यहाँ पर H 3 है, यहाँ पर H 3 है, तो CH3 इसके पास कोई H प्रेजेंस है, इसी का नाम प्यारा सा है आइसोब्यूटाइल। आइसोब्यूटाइल। यदि यही क्वेश्चन रहेगा और हम लिख दे इस फॉर्म में, चलो जी ये कार्बन 3 डिग्री है, क्यों कि 1 साइड 2 साइड 3 साइड, ये कार्बन 3 डिग्री है, यहां से हम H निकाल तो यहां इसका बॉन्ड फ्री हो गया। अब इसी का नाम क्या है, जब 3 डिग्री से H निकला तो एक ही नाम है, ये है टर्शियरी, शॉर्ट में क्या बोलते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल। टर्शियरी ब्यूटाइल आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग आगे। ये हो गया 2 डिग्री प्रीफिक्स, 2 डिग्री प्रीफिक्स। अब हम लोग चलेंगे 1 डिग्री प्रीफिक्स में, यानी 2 डिग्री प्रीफिक्स से आईपीएससी नेम लिखने से सबसे पहले यही आता है 2 डिग्री प्रीफिक्स नाम, जिसमें फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, फिर था नाइट्रो नाइट्रोसो नाइट्राइटो डाइएजो मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल, ये था ना जी आइसोप्रोपाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, ऐसा था ना। ये किस में आया 2 डिग्री प्रीफिक्स में आया, 2 डिग्री प्रीफिक्स में आया। लेकिन 2 डिग्री प्रीफिक्स में अभी भी नाम उसका बाकी है जो हम लिख लेते हैं। यदि इस फॉर्म में हो CH डबल बॉन्ड CH और 1 बॉन्ड फ्री हो, अब इसमें देखो जी ये भी आता है 2 डिग्री प्रीफिक्स में तो आता है, तो इसी का नाम क्या है, यहां CH2 ना जी, कार्बन 4 बॉन्ड ना, यहां कार्बन कितने बॉन्ड 4 बॉन्ड, देख लो कार्बन 4 बॉन्ड नहीं हुआ, कार्बन 2 बॉन्ड और 2 हाइड्रोजन कितना हो गया, हुआ 4 बॉन्ड है। और डबल बॉन्ड CH बॉन्ड फ्री है, ये बॉन्ड कहां जुड़ेगा, कहीं पैरेंट चेन में जाके अटैच हो जाएगा, तो ये काम करेगा ब्रांच का, तो इसी का नाम प्यारा सा है विनाइल। इसका नाम क्या है विनाइल। या इसी का एक और नाम है ईथ मीन्स 2 कार्बन, डबल बॉन्ड के लिए इन ना, इन और लगा दो बाई एल। ईथ मीन्स 2 कार्बन, डबल बॉन्ड के लिए इन लगाते हैं, को पता है, और लगा दो बाई एल, इसका हो गया ईथ इनाइल। ईथ इनाइल हो गया ना। यदि यहां ले हम अगला, ये भी किस में आता है 2 डिग्री प्रीफिक्स में, यानी ये भी किस में आता है जी, ध्यान देना, ये भी आता है 2 डिग्री प्रीफिक्स में, 2 डिग्री प्रीफिक्स में, 2 डिग्री प्रीफिक्स में आता है। चलो ध्यान देना, यदि ले हम CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहां बॉन्ड फ्री। अब आ गया ये क्वेश्चन, इसका नाम क्या होगा, सर जी यहां है 2 कार्बन, यहां है 3 कार्बन, यहां पे देख लीजिए, यहां पे क्या कार्बन जोड़ दिए, यहां पे ये कितने बॉन्ड, ये कार्बन 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 2H 4 बॉन्ड, इसी का नाम है एलील। इसका नाम क्या है एलील, इसका नाम क्या है, इसी का नाम है एलील। यदि ले हम सेकेंड नंबर सॉरी 3rd नंबर ले हम, तो यहां लेंगे हम CH ट्रिपल बॉन्ड C और यहां एक बॉन्ड फ्री। अब देखो जी कितने कार्बन 2 ना, तो इसी का नाम है ईथ, 2 का ईथ। अब ध्यान देना, ये काम कर रहा है ब्रांच का, क्योंकि यहां बॉन्ड फ्री है ना, तो क्या लिखा देंगे हम, ईथ तो हो गया, और ट्रिपल बॉन्ड का नाम क्या होता है YNE नहीं होता है जी, ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE और डबल बॉन्ड के लिए ENE। तो इन तो इसमें हो गया, डबल बॉन्ड तो नहीं हो गया, इन हो गया, लेकिन यहां कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो YN और यहां लगा दो YL। अब क्या सर जी यहां पे YNE ना होगा तो E कहा गया, तो E का हो गया रिप्लेस, किससे हुआ, यहां पे कौन सा है, यहां पे बाई है, और बाई क्या है सेमी वॉवेल है, जो ई क्या करेगा, ई को रिप्लेस करेगा, तो यहां हो गया ई थे, इसके लिए YN, आई क्या रहा है कहीं अटैच है ना, तो क्या लिखेंगे ईथ वाइनाइल, या बोलेंगे इथाइनाइल, क्या बोलेंगे इथाइनाइल बोलेंगे। यदि हम अगला ले हम, तो ध्यान देना, यदि हम देखें नेक्स्ट नंबर, यदि इस फॉर्म में है, साइकिल है,
चलो जी यहाँ देखो, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो इसे प्यारा सा नाम है बेंजीन। क्या बोलते हैं? बेंजीन। यदि बेंजीन से हम एक एच को निकाल दें, हम क्या करें, हम इसको निकाल दें एक एच को हम, तो होता है बेंजीन C6H6। जैसी एक एच निकला तो C6H5 बॉन्ड फ्री, तो इसी का नाम है फिनाइल। इसका नाम क्या है? फिनाइल। इसका नाम क्या है? फिनाइल। आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि बेंजीन से जैसे हम एक एच निकाले ना, तो इसी का नाम क्या हो गया? फिनाइल। इसका नाम क्या हो गया? फिनाइल। यदि हम यहां देखें कि यदि लगा दें हम बेंजीन पे CH3, ये बेंजीन है, एक एच निकला है, यहां लगा दी है CH3, कार्बन 4 बॉन्ड ना, ये कार्बन एक बॉन्ड ये बेंजीन के साथ और 3 बॉन्ड एच के साथ, तो इसी का नाम है टॉलिन। अब बताओ, यहां से हम एच को निकालेंगे, हम एच को निकाल दिए ना, तो इसी का नाम है बेंजाइल। इसी का नाम क्या है? बेंजाइल नाम है। ये बोलते हैं बेंजील। क्या बोलते हैं? बेंजील बोलते हैं। यदि देखो फिनाइल कब होगा? जब बेंजीन का एक बॉन्ड फ्री हो। ये बेंजील कब हो गया? जब बेंजीन में लगा हुआ है कार्बन, उसका एक बॉन्ड फ्री हो, तब होता है बेंजील। क्या होता है? बेंजील होता है। लेकिन ध्यान देना, यदि यही बेंजीन हो, ये क्या है? बेंजीन है, यहां क्या लगा हुआ है? CH3 ना जी, यहां पर एक एच निकला, यदि यहां पे दो, यहां पर से एक एच और निकल जाएगा तो एक एच बचेगा, इधर बॉन्ड फ्री इधर बॉन्ड फ्री होगा ना। यहां पर एक एच निकला तो 2 एच बचा, यहां पर 2 एच निकला तो क्या बचा? 1 बच गया। या इसको हम इस तरह कर सकते हैं, इसमें दोनों क्या है? सिंगल बॉन्ड है। या कहेंगे सर जी यहां पर CH डबल बॉन्ड आएगा ना, यहां पर दोनों सिंगल बॉन्ड है, यहां क्या है? एक डबल बॉन्ड है। इसी का नाम क्या है जी? इसी का नाम है बेंजल। इसी का नाम क्या है? इसी का नाम है बेंजल। यदि इसी में देखें हम अगला नंबर, कि यदि देखो जी यहां निकला है 1 एच तब बेंजील, यहां निकला है 2 एच तब बेंजल। अब मान लो निकल गया तीनों एच, तो नाम कैसा क्या होगा? देख लो, ये फिगर ले हम, ये बेंजीन का फिगर है, यहां पे C तीनों निकला है तो तीनों सिंगल बॉन्ड, या तीनों सिंगल बॉन्ड, या एक सिंगल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड, एक तो 3 हो गया ना, या बोलेंगे हम, या क्या हो जाएगा जी बताओ? या बोलेंगे एक ट्रिपल बॉन्ड। चलो तीनों सेम है, तीनों लेकिन अलग अलग है। यहाँ सब सिंगल बॉन्ड है, यहाँ एक डबल एक सिंगल है, यहाँ एक ट्रिपल है, तो इसी का नाम है बेंजो। इसी का नाम क्या है? बेंजो। चलो जी, आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि बेंजो क्या होता है। जितना भी लिखवाए हैं ये सब किस में आता है? 2 डिग्री प्रीफिक्स में। किस में आता है? 2 डिग्री प्रीफिक्स में। विनाइल या इथिनाइल, एलील, इथवाइनाइल, फिनाइल, बेंजाइल, बेंजल, बेंजो, ये किस में आता है? 2 डिग्री प्रीफिक्स में आता है। चलो ठीक है, हम लोग काम करें अगले क्लास में। ले 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 अरे का के बंद करो, इससे पढ़ाई छुड़वा देगा सब बढ़िया से। कि इसे बंद करो, भोजपुरिया गाना, इसमें पढ़ाई छुड़ा वाला काम करता है सब। इसी लॉकडाउन में महामारी हुई है, सब पता ना पढ़ रहा होगा, खाली लास्ट में देखा होगा वीडियो बंद कर दिया होगा। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। काम करेंगे हम लोग लेक्चर में O1 डिग्री प्रीफिक्स के बारे में, जिसमें आता है ओपन चेन, साइक्लिक, बाईसाइक्लो और आता है स्पाइरो, जो हम लोग काम करेंगे अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में। आप ऐसे बने रहिए।